समस्त देवता देख रहे थे, उसने कन्या का रूप धारण कर दिया। बोले दुर्गे मैया की जय हो। यही है महाराज देवी, जिसको आप अपनी इष्ट देवी के रूप में जिसका पूजन करते हो, जिसको इष्ट देवी मानते हो, यही तो है। अब बोले किस देवता के तेज से क्या बना, ये बताया है कि एक जो है कन्या ने रूप धारण कर दिया, वो जगदम्बा बन गई, मगर शिव के तेज से मुख प्रकट हुआ उस माँ का। शिव के तेज से मुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से देवी के सिर के केस बने, विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ, चंद्रमा के तेज से उसके 2 स्तन तैयार हुए, इंद्र के तेज से जो है कटी भाग बना, वरुण के तेज से जांग पैर की पिंडली भाग तैयार हुए, पृथ्वी के तेज से माँ का नितंब बना, ब्रह्मा के तेज से दोनों पैर बने, सूर्य के तेज से माँ की अंगुलियां बनी, और वसुनाम च करांगुल्यः नासिका। और आज है पशुओं के हाथों की, पशुओं के तेज से माँ के हाथों की उंगलियां तैयार हुई, और कुबेर के तेज से जो है माँ की नासिका बनी, प्रजापति के तेज से माँ की दंतावली बनी, संध्या के तेज से माँ की भिरकुटी भौएं तैयार हुई बड़ी सुंदर, और वायु के तेज से माँ की कान बनी, अग्नि के तेज से शक्ति तैयार हो गई, और वायु के तेज से धनुष का निर्माण हुआ, प्रजापति के तेज से स्फटिकाक्ष माला जो है प्राप्त हुई, और ब्रह्मा के तेज से जो है कमंडल मिला, और काल के जो है बोले महाराज काल की शक्ति से चमचमाती हुई तलवार मैया को प्रदान। सारे देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति जो उनके हृदय से निकली, अंतःकरण से निकली है, शरीर से निकली, वो माँ को प्रदान कर। अब यहाँ पर भगवान शंकर देव वैसे उनके तेज से तो प्रकट हुआ ही है मुख, मगर उन्होंने कहा मैया को अन्य चीज भी हम देना चाहते हैं, तो मैया को क्या देने लगे, शूलम शूलादिपिनिसकृष्य ददौ तस्यै पिनाक धृक् धृक्। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक शूल का निर्माण किया, और एक शूल मैया को अर्पण कर दिया, त्रिशूल से एक शूल मैया को जो है अर्पण कर दिया। एक बार कह दो शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान। अब आए विष्णु भगवान, तो वो भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने क्या किया, चक्रम च दत्तवान कृष्ण समुद्पात्य स्वचक्रतः। भगवान विष्णु जी को भी जो है वो भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से एक दूसरा चक्र का निर्माण करके और मैया जगदम्बा को प्रदान कर दिया। कह दो विष्णु भगवान की जय हो। इन्होंने दे दिया। हमारा सबने देखा कि शंकर भगवान भी दे रहे हैं, विष्णु भगवान भी दे रहे हैं, तो इतने में इंद्र देवता ने कहा हम भी देंगे। वो क्या देने लगे, वज्रमिंद्र समुत्पाद्य कुलिसाद अमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षौ घंटामैरावतात् गजा। उन्होंने जो है अपने वज्र से एक सुंदर वज्र का निर्माण किया, और ऐरावत हाथी के गले में एक घंटा बना हुआ था महाराज, वो घंटा उतार करके और आज मैया को वो भी प्रदान किया, और एक वज्र भी जो है प्रदान कर दिया। बोलो इंद्र भगवान की महाराज। मैया तो बड़ी शक्तिशाली बनती है, परंतु याद रखना आज देवता उसको जो है शक्ति प्रदान कर रहे हैं, मगर जब देवताओं के ऊपर संकट आता है तो देवता उसी शक्ति का स्तवन करते हैं, तो वो शक्ति आती है उनका जो है रक्षा करती है। क्योंकि जब भक्त के ऊपर संकट आता है, भक्त के ऊपर कोई विपत्ति आती है, तो कौन उस विपत्ति का हरण कर दे, भगवान। कौन कर दे, भगवान। और जब भगवान के ऊपर आता है तो कौन करता है, पता नहीं कौन करता है। अरे बोले भक्त करता है, क्योंकि आप आरती लेते हैं सर ये। अब किसी ने आज तक पता ही नहीं, आरती लेते लेते 70 वर्ष हो गए, परंतु पता ही नहीं आरती से लिया क्या। किसी ने बोल दिया आरती से लेते क्या हो, बोले धन संपत्ति लेते हैं। कितना लिया तुमने आज तक बटन बने धन संपत्ति। ये भगवान का कष्ट लेते हैं, भगवान से बड़ा कोई नहीं।
इसलिए भक्त के अंदर इतनी जो है भक्ति की शक्ति होती है, वो भगवान का कष्ट अपने सिर के ऊपर लेता है। और जब भगवान भक्त के ऊपर कष्ट आता है तो हम किसका ध्यान करते हैं? भगवान का। प्रभु आओ बचा लो, क्योंकि रामचरितमानस में चलते हैं, थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा क्या होता है। बोले देखिए, भगवान राम जो है रावण पर विजय प्राप्त करने गए, 30 बाण रावण के लग गए, अग्नि बाण, परंतु रावण जो है नीचे पड़ता, खड़े उठ करके फिर युद्ध करता। 30 बाण कोई जो है कम नहीं है महाराज। भगवान राम के एक बाण से ही समुद्र सूख जाता है, और रावण के 30 लग गए, उमरता क्यों नहीं? भगवान ने देखा कि 30 बाण जो हैं लगने के बाद भी जो व्यक्ति जीवित है, तो ऐसी क्या शक्ति है? ये कोई मानव है या कुछ और चीज है? तो उन्होंने किसकी शरण ली? बोलो, विभीषण की। और जब विभीषण के ऊपर संकट आया, लंका से विभीषण को बाहर निकाला, तो उसने किसकी शरण ली? राम की। और राम आज किसकी शरण ले रहे हैं? विभीषण की। तो विभीषण के लिए कहा, अरे भाई विभीषण बात सुनो, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, मगर 30 बाण लग चुके हैं, इसकी मृत्यु क्यों नहीं होती? देखो भगवान ने सारा दिया। तो विभीषण जी बता रहे हैं, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सबके घट घटवासी हैं, तुम्हें पता है कि रावण जो है 4 वेद 6 शास्त्र का मर्मज्ञ विद्वान, नाभि कुंड पीयूष तब ताके, इसके नाभि में अमृत कुंड है, जब तक वो अमृत कुंड नहीं सूखेगा तब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी, चाहे आप जो है 500 बाण ठोक दो। बोलो, तब भगवान ने क्या किया? जब विभीषण ने बात बताई तो उन्होंने 30 बाण जो है सीधे नाभि पर जो है लगा दिए, और आज उसका नाभि कुंड जैसे सूख गया, तो 61वें बाण में रावण की मृत्यु हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान। कहने का मतलब था कि भगवान के एक ही बाण में रावण की मृत्यु होनी थी, 30 बाण तो निरर्थक गए। और जब विभीषण जी ने बताया तो 30 बाण जो है अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए नाभि पर ठोकने पड़े, और 61वें बाण में रावण की मृत्यु। सुन लिया आपने? तो ये है हमारा। तो जब भक्त के ऊपर आता है कष्ट तो भगवान को पुकार लेते हैं, भगवान के ऊपर तो भक्त को। तो आज देवताओं ने माँ को शक्ति दी, और जब देवताओं के ऊपर संकट आता है तो उसी शक्ति की स्तुति करते हैं, आ और हमें बचा दे। तो देखो महाराज, तब तक कौन? समस्त देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति प्रदान की, तो एक देवता फिर पीछे नहीं रहे। उनका नाम का वो कौन थे? बोले हिमवान वाहनम सिंहम रत्नानि विविधानि च। बोले पर्वत राज हिमालय, पर्वतों का राजा है हिमालय महाराज, और समुद्र का मुख ऐसा है पर्वत राज हिमालय ने। और आज माँ जगदम्बा को जो है सिंह की सवारी भेंट कर दी। बोले जगत जननी जगदम्बे मैया की सिंह की सवारी। और जैसे सिंह की सवारी दी तो अब ये बन गई सिंह वाहिनी। तो कौन सा सिंह था माँ का पता है आपको? जिस शेर को पर्वत राज हिमालय ने माँ की सेवा में दिया, और जिस शेर के ऊपर बैठती है उस शेर का नाम क्या है? बोले महाराज, उस शेर का नाम है केहरी वाहन। क्या है? आप आरती भी कहते हैं केहरी वाहन